ये तो आप जानते ही हैं कि किसी वस्तु द्वारा तल पर घेरे गए क्षेत्र या जगह को उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी आकृति किसी तल पर जितने स्थान को घेरती है, उस स्थान के माप को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए आकृतियों को एक ही माप की छोटी इकाइयों से भर देते हैं। जिस आकृति के अंदर ज्यादा इकाइयां भरी होंगी, उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। किसी भी जगह को भरने के लिए हम किसी भी आकार की छोटी छोटी इकाइयां ले सकते हैं, परंतु आमतौर पर हम वर्गाकार छोटी इकाइयां लेते हैं। ये वर्ग क्षेत्रफल मापने की इकाई बन जाते हैं। यदि इस छोटी इकाई का माप 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल मापने के लिए मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट 1 वर्ग सेंटीमीटर लेते हैं। यदि इस छोटी इकाई की माप 1 मीटर गुणा 1 मीटर हो, तो क्षेत्रफल मापने के लिए मानक मात्रक यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट 1 वर्ग मीटर लेते हैं। किसी आकृति के परिमाप से तात्पर्य है उसकी सभी भुजाओं का योग, अर्थात एक त्रिभुज के परिमाप से तात्पर्य उसकी तीनों भुजाओं के माप के योग से है। चतुर्भुज के परिमाप से तात्पर्य चतुर्भुज की चारों भुजाओं के योग से है। L सेंटीमीटर लंबाई तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B वर्ग सेंटीमीटर, तथा इस आयत का परिमाप होता है 2 गुणा L जमा B सेंटीमीटर। L सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है L गुणा L यानी L का वर्ग सेंटीमीटर, तथा इस वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा L सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि यदि आकृति त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को आधार और दूसरे को ऊंचाई लेकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं AB और BC। हम BC को आधार तथा AB को ऊंचाई अथवा AB को आधार और BC को ऊंचाई ले सकते हैं। BC बराबर 5 सेंटीमीटर को आधार और AB बराबर 12 सेंटीमीटर को ऊंचाई लेने पर समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 12 गुणा 5 बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर हम आधार AB बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई BC बराबर 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। यदि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात करने के लिए हमें आधार और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसकी किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आधार के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाते हैं। AD लंब होगा
BC पर अब त्रिभुज ABD में हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग द्वारा AD यानी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB का वर्ग बराबर है BD का वर्ग जमा AD का वर्ग, यानी AD का वर्ग बराबर है 8 का वर्ग घटा 4 का वर्ग, जो कि बराबर है 48, यानी AD बराबर है 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 8 गुणा 4 वर्गमूल 3, जो कि बराबर है 16 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर के। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के माप बराबर हैं और तीसरी भुजा की माप अलग है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात करने के लिए हमें आधार और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। असमान भुजा को आधार मान लेते हैं तथा असमान भुजा के सम्मुख शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और अब हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं की माप है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। लंब AD भुजा BC को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी BD बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग बराबर है BD का वर्ग जमा AD का वर्ग, यानी AD का वर्ग बराबर है 5 का वर्ग घटा 4 का वर्ग। AD का वर्ग बराबर होगा 9, अतः AD यानी ऊंचाई बराबर होगी 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 8 गुणा 3, यानी क्षेत्रफल बराबर है 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है। हमें इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात हैं, परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात करने के लिए हमें आधार तथा ऊंचाई की आवश्यकता होती है। आधार तो ज्ञात है, परंतु ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत नहीं मिल रहा। इस समस्या का हल मिस्र के गणितज्ञ हीरोन ने दिया। हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने अनुप्रयोगिक गणित पर कार्य किया। उनका गणितीय और भौतिकीय विषयों का कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विश्वकोश संबंधी लेखक समझा जाता था। उनका ज्यामितीय कार्य मुख्यतः क्षेत्रमिति की समस्याओं से संबंधित था। इन पुस्तकों में से पुस्तक 1 में वर्गों, आयतों, त्रिभुजों, समलंबों, अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुजों, समबाहुभुजों, वृत्तों के क्षेत्रफलों, बेलनों, शंकुओं और गोलों इत्यादियों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का वर्णन है। इसी पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदों में
त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया है। हेरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र यानी हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात न की जा सकती हो। इस सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल s गुणा s घटा a गुणा s घटा b गुणा s घटा c, जहां a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं और s त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s बराबर है a जमा b जमा c बटा 2। आइए तो फिर इस सूत्र का प्रयोग करके एक त्रिभुजाकार पार्क जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हैं का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। माना A बराबर है 40 मीटर, B बराबर है 24 मीटर और C बराबर है 32 मीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S होगा 40 जमा 24 जमा 32 बटा 2 यानी 48 मीटर। हीरो के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल है वर्गमूल s गुणा s घटा a गुणा s घटा b गुणा s घटा c। इस सूत्र में s, a, b और c का मान रखने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ वर्गमूल 48 गुणा 48 घटा 40 गुणा 48 घटा 24 गुणा 48 घटा 32 यानी 384 वर्ग मीटर। अब हम एक और उदाहरण की सहायता से इस सूत्र को समझते हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं। एक माली को इस पार्क के चारों ओर बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक और 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। हल: माली को पूरे पार्क में घास लगानी है, इसलिए त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। साथ ही माली को पार्क के चारों ओर बाड़ भी लगानी है, इसके लिए पार्क का परिमाप ज्ञात करना होगा। यहाँ पर माना A बराबर 120 मीटर, B बराबर 80 मीटर और C बराबर 50 मीटर है। इस पार्क का अर्ध परिमाप S बराबर होगा 120 जमा 80 जमा 50 बटा 2 यानी 125 मीटर। हीरो के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल s गुणा s घटा a गुणा s घटा b गुणा s घटा c। सूत्र में s, a, b तथा c का मान रखने पर हुआ वर्गमूल 125 गुणा 125 घटा 120 गुणा 125 घटा 80 गुणा 125 घटा 50 जो कि बराबर है 375 वर्गमूल 15 वर्ग मीटर यानी 1451.25 वर्ग मीटर।
अतः माली को 1451.25 वर्ग मीटर घास उगानी है। इस पार्क का परिमाप होगा A+B+C यानी 120+50+80 बराबर 250 मीटर। परंतु बाड़ में एक 3 मीटर चौड़ा फाटक भी है, अतः बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई होगी पार्क का परिमाप घटा फाटक की चौड़ाई यानी 250 घटा 3 बराबर 247 मीटर। प्रति मीटर बाड़ लगाने की दर है 20 रुपए। इसलिए बाड़ लगाने का कुल व्यय होगा 247 गुणा 20 बराबर 4,940 रुपए। अतः माली को 1451.25 वर्ग मीटर घास उगानी है और 247 मीटर बाड़ लगानी है, जिसके लिए कुल व्यय 4,940 रुपए है। हीरो के सूत्र का प्रयोग हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं। चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम चतुर्भुज को त्रिभुजाकार भागों में विभाजित कर देते हैं और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़कर हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि इस आकृति में D और B को मिलाकर चतुर्भुज को 2 त्रिभुजाकार क्षेत्रों में विभाजित कर लेते हैं। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ देते हैं तो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज तो जरूर देखा होगा। यदि आप इसका चित्र बनाएं तो ऐसी आकृति बनेगी। आप इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं? चलिए इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस आकृति को 5 भागों में बांट दें। भाग 1, 4 और 5 त्रिभुजाकार भाग हैं। भाग 2 आयताकार है और भाग 3 एक समलंब चतुर्भुज है। इन सभी भागों का क्षेत्रफल परिकलित करके जोड़ने पर हम इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों ने आसमान में उड़ती हुई पतंग भी जरूर देखी होगी। कभी सोचा इस पतंग का क्षेत्रफल कितना होगा? इस पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पतंग को 3 त्रिभुजाकार भागों में बांट देते हैं। फिर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं और फिर प्रत्येक भाग के क्षेत्रफल को जोड़कर पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। अब हम एक प्रश्न हल करेंगे। सान्या के पास एक खेत है जो समचतुर्भुज के आकार का है। वो अपनी एक पुत्री तथा एक पुत्र से ये चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर, तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? इस प्रश्न में हमें सान्या का खेत दिया है जो कि समचतुर्भुज के आकार का है। हमें इसका विकर्ण भी दिया है जो समचतुर्भुज को 2 त्रिभुजाकार भागों में विभाजित करता है। सान्या की पुत्री और पुत्र के भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर
माना ABCD खेत है तथा इसका विकर्ण BD है 160 मीटर तथा परिमाप बराबर है 400 मीटर। क्योंकि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, अतः प्रत्येक भुजा बराबर होगी 100 मीटर। अब हमें दोनों त्रिभुजाकार भागों की सभी भुजाओं का माप ज्ञात है और हम हीरो के सूत्र का प्रयोग करके दोनों त्रिभुजाकार भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज ABD में माना A बराबर है 100 मीटर, B बराबर है 100 मीटर और C बराबर है 160 मीटर के। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होगा A जमा B जमा C बटा 2, यानी 100 जमा 100 जमा 160 बटा 2 बराबर 180 मीटर। हीरो के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल S गुणा S घटा A गुणा S घटा B गुणा S घटा C। सूत्र में S, A, B और C का मान रखने पर हुआ वर्गमूल 180 गुणा 180 घटा 100 गुणा 180 घटा 100 गुणा 180 घटा 160, जो कि हल करने पर आया 4800 वर्ग मीटर। अतः सान्या की पुत्री तथा पुत्र को खेती करने के लिए 4800 वर्ग मीटर क्षेत्र प्राप्त होगा। अब हम इस पाठ में किए गए कार्य को दोहराएंगे। यदि हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल S गुणा S घटा A गुणा S घटा B गुणा S घटा C, जहां A, B और C त्रिभुज की भुजाओं के माप है और S त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यदि हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं और एक विकर्ण दिया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसे दो त्रिभुजों में विभाजित करके और फिर हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके आसानी से कर सकते हैं।